हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का जो नाम यहाँ दिया गया है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे प्लांट्स कैसे सर्वाइव करता है अपने एनवायरनमेंट में, प्लांट्स कैसे जीवित रहता है अपने एनवायरनमेंट में, उसके बारे में हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार सर्वाइवल ऑफ एनिमल, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, हमारे जीवित रहने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। सर्वाइव वर्ड से ही क्या बना है बच्चों? सर्वाइवल। सर्वाइव मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वाइव हमेशा क्या करता है? किसी भी चीज को, कोई भी एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वह जीवित रहने के लिए जिस एटमॉस्फेयर में रहता है उसी को क्या कहा जाता है? सर्वाइव। जीवित रहने के लिए जिस एटमॉस्फेयर में रहता है दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। और यह किस वर्ड से बना हुआ है? सर्वाइव। सर्वाइव मतलब अपने आप को बचाव करना किसी भी एनिमी से, उसी को क्या कहा जाता है? सर्वाइव। अपने आप को बचाव करके किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना ही क्या कहलाता है बच्चों? सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स अपना सर्वाइव कुछ खुद करता है, अपना प्रोटेक्शन खुद करता है। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे बच्चों यहाँ दिया हुआ इस फिगर को अच्छे से देखें, ये क्या है बच्चों? पाइन ट्री। पाइन ट्री है और इसका जो ब्रांच रहता है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर का है। तो ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है इस प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और यह प्रोटेक्ट होके क्या करता है? एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब ये देखिए कैक्टस प्लांट है। कैक्टस प्लांट में क्या होता है बच्चों? छोटा छोटा कांटा होता है और वह कांटा किस कैक्टस प्लांट को क्या करता है? सर्वाइवल करने में मदद करता है एनवायरनमेंट में। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, आपका एग्जांपल लेता हूं, आपको कोई पीटेगा डिसुम करके, तो आप क्या करोगे? अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करोगे, अपने आप को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करोगे। तो ठीक उसी प्रकार प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं सबके पास कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये पाइन ट्री के पास सर्वाइव करने के लिए स्लाइटली ब्रांच है, इस टाइप का ब्रांच है, या इसको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर यह कैक्टस के पास इसमें थोड़ा छोटा छोटा कांटा अवेलेबल रहता है जो प्रोटेक्ट करता है कैक्टस को किससे? फ्रॉम आउटर एनिमी से, आउटर एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? कैक्टस प्लांट। अब देखते हैं बच्चों यहाँ दिया है वी विल एक्सप्लोर। आज हम इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक स्पेशली पढ़ेंगे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। प्लांट्स एडेप्टेशन, प्लांट्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसके आधार पे? उसके आदत यानी कि उसके हैबिट के आधार पर। क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ऑब्टेन फूड, प्लांट्स को
उसके फूड के ऑब्टेनिंग के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसे बच्चों ये आपको फिगर दिया है यहाँ लोटस का, देखो ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ जो फिगर दिया है लोटस का, लोटस कहाँ उगता है बच्चों, हमेशा कीचड़ वाला पानी में उगता है। तो यह जो कीचड़ वाला पानी में वो उगता है और ये जो देख रहे हैं इसका लीफ, ये भी इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। अब वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ये भी क्या करता है, वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट भी क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित करने में मदद करता है। इसमें छोटा छोटा निडिल लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है, जो ये आप देख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये भी इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ, कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, जब अपने आप को किसी भी चीज से प्रोटेक्शन करता हो, उस सर्वाइव करता हो, प्रोटेक्शन करके किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता हो, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। अब देखते हैं यहाँ एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। आप क्या करना बच्चों, यह आपका प्रीवियस क्लास से यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है बच्चों। आप क्या करना, सबसे पहला इसे रीड करना, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, इसको फिलअप करना। जिस प्रकार बच्चों आपका यहाँ जो फिगर दिया है, फिगर दिया है, फिगर क्या दिया, पहला पाइन ट्री का, दूसरा कैक्टस का, तीसरा लोटस प्लांट का, चौथा वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट का। इसी से यह क्वेश्चन नीचे आपको दिया गया है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ये फिगर देखना है, उसके बाद उसको क्या करना है बच्चों, फिलअप कर देना है। जैसे अब हम देखते हैं यह क्वेश्चन पहला क्या दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर एवं, मतलब जो ऊपर दिया गया पिक्चर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, और यह खाली स्थानों को क्या करें बच्चों, भरे। जैसा है द टीनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर आर फाउंड इन टीनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टीनी हो, छोटा हो, और पॉइंटेड मतलब क्या होता है, शार्प स्ट्रक्चर, किसमें प्रेजेंट रहता है, जिसमें प्रेजेंट होता हो उसमें क्या करोगे बच्चों, इसका नाम आप लिख देना। द शेप ऑफ लिप्स ऑफ अ डैश इज कोनिकल, कोनिकल मतलब कौन, कभी आप देखे हो, कौन मतलब क्या, ऐसा। कौन, किस प्लांट्स का शेप, लीफ का शेप कोनिकल होता है, कौन जैसा होता है, तो आपका उसका नाम लिख देना है। द लीफ ऑफ द डैश आर ब्रॉड एंड फ्लैट इन शेप, किस प्लांट्स का लीफ क्या होता है, ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। ब्रॉड कहने का मतलब ऐसा हो और फ्लैट हो, तो उसका नाम लिख देना है। लॉक्ड लीव्स ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स हैव डैश इन देम, आप उसमें क्या होता है, लॉक्ड लीव्स जो है वेनस फ्लाई में वह किस में उपस्थित रहता है, उसको आपको इसमें लिखना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप अच्छे से ऊपर से फिगर देख के नीचे आप अच्छे से लिख दे। टीनी पॉइंटेड मतलब क्या, छोटा छोटा सुई लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट रहता हो उसको क्या कहा जाता है। उसके बाद जिसका लीफ क्या हो, कॉनिकल हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर में हो, उसको क्या कहा जाता है। जिसका लीफ ब्रॉड हो, इस टाइप का, उसको क्या कहा जाता है। और वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स में लॉक्ड लाइक लीफ हो, उसको क्या कहा जाता है। आप अच्छे से बच्चों ऊपर से पढ़ लोगे और अच्छे से इसे फिलअप करोगे। अब देखते हैं पहला दिया है, वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आवर सराउंडिंग, हम अपने वातावरण में अलग अलग पेड़ पौधा देखते हैं। मोर इवर डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, आप अच्छे से जानते हो कि एक प्लांट्स एक प्लेसेस पे नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अलग अलग पेड़ पौधे को
अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग एरिया में ही वह ग्रो कर पाता है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ जितने भी अलग अलग प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में दिखते हैं वह अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं। जैसे दिया है पहला टॉपिक प्लांट एडेप्टेशन। प्लांट एडेप्टेशन, प्लांट एडेप्टेशन क्या होता है? पहला क्वेश्चन उठता है एडेप्टेशन क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन यहां उठता है आप लोग को बच्चों, एडेप्टेशन क्या होता है? कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, किसी भी स्पेशल फीचर्स को एडेप्ट कर ले इन पार्टिकुलर एरिया में, उसी को क्या कहा जाएगा? एडेप्टेशन। उसी को क्या कहा जाता है? एडेप्टेशन। अगर हम एनिमल्स हैं, हम लोग क्या है? एनिमल्स हैं और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, बिहार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या क्या है? स्पेशल फीचर्स है। स्पेशल फीचर्स कैन ऑलवेज रेफर्स टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस। किसी भी प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रीफर कर रहा है स्पेशल फीचर। मतलब अगर हम बिहार में रहते हैं तो बिहार का जो स्पेशल फीचर्स क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसका हॉटनेस, उसका कोल्डनेस है, उसका एनवायरनमेंट है, वो सब को एडेप्ट कर लिए इस एरिया में आके, उसी को क्या कहेंगे? एडेप्टेशन। बच्चों आप एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको मैं अगर जम्मू कश्मीर भेज दूंगा तो क्या आप जम्मू कश्मीर में ज्यादा दिन टिक पाओगे? पहले तो जाओगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का स्पेशल फीचर्स को एडेप्ट करने में आपको समय लगेगा, इसीलिए आपको क्या हो जाएगा बच्चों? तबीयत खराब हो जाएगा। तो कोई भी लिविंग प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, किसी भी स्पेशल फीचर्स को एडेप्ट कर लेता हो किसी भी एरिया में जाके, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? एडेप्टेशन। ऑलवेज रिमेंबर, एडेप्टेशन हमेशा उसे कहेंगे जो स्पेशल फीचर्स को एडेप्ट कर लेता हो किसी भी एरिया में जाके, उसी को एडेप्टेशन कहेंगे। अब प्लांट्स एडेप्टेशन के बारे में जानते हैं। अब हम अपने एरिया में क्या होता है, बहुत सारा प्लांट्स देखते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं, कुछ प्लांट माउंटेन में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स डिजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स प्लेन्स में पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। प्लांट्स इन फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। मतलब जो प्लांट्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वह सबसे अलग होते हैं जो प्लांट्स कहाँ होते हैं? वाटर में उगते हैं। द सेम वे डिजर्ट प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन प्लेन्स। मतलब उसी प्रकार, जिस प्रकार जो फॉरेस्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं और जो प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में, वो दोनों क्या होते हैं बच्चों? अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्लांट्स डिजर्ट में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स प्लेन्स में पाए जाते हैं, दोनों क्या है? अलग अलग होते हैं। प्लांट्स हैव एडेप्टेशन टू हेल्प देम लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट एरिया। प्लांट्स का जो एडेप्टेशन है वह प्लांट्स को जो मदद करता है वह क्या करता है? किसी भी प्लांट्स को रहने में, जीवित रहने में उसको वह मदद करता है और साथ ही साथ में उसको ग्रो करवाने में, मतलब बढ़ने में भी मदद करता है। आपसे पूछा जा सकता है एडेप्टेशन किस किस चीज को मदद करता है प्लांट्स में? तो पहला आप ये बोलना, एडेप्टेशन पहला किस चीज में मदद करता है? प्लांट्स को रहने में, फॉर टू लिव। दूसरा कहना फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी एडेप्टेशन जरूरी है और रहने के लिए भी एडेप्टेशन जरूरी है। मतलब एडेप्टेशन प्लांट्स को रहने के लिए और ग्रो करने के लिए भी जरूरी है। These adaptation may be due to habitat, food, protection और reproduction।
अब एडेप्टेशन इसके कारण भी हो सकता है, हैबिटाट के भी कारण, फूड के भी कारण, प्रोटेक्शन के भी कारण और रिप्रोडक्शन के भी कारण हैबिटाट हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी प्लांट्स है, चाहे कोई भी प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में जो दिख रहे हैं, वह प्लांट्स कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ माउंटेन में रहते हैं, कुछ डिजर्ट में रहते हैं और कुछ प्लेन्स में रहते हैं। और सभी प्लांट्स एक दूसरे से क्या है बच्चों, अलग अलग है। जिस प्रकार प्लेन्स का जो प्लांट्स है वह वाटर के प्लांट से डिफरेंट होते हैं, वाटर का प्लांट्स डिजर्ट के प्लांट से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब का एडेप्टेशन अलग है, उन सब का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, इसीलिए ये सब अलग अलग है। अब आता है एडेप्टेशन। यहां आपका टॉपिक दिया है एडेप्टेशन, मैंने पहले भी बताया था। What is adaptation? Adaptation क्या है? The special features that allow a plants to live or survive in a particular area is called adaptation. एक स्पेशल फीचर्स जो किसी भी प्लांट्स को अलाउ करता हो फॉर लिव, रहने के लिए, टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया में कोई भी प्लांट्स को स्पेशल फीचर्स को अडॉप्ट करता हो और वह उस एरिया में जाके सरवाइव करता हो, उसी को एडेप्टेशन कहेंगे। सिंपल में ये कहो एडेप्टेशन का, स्पेशल फीचर्स which are adopted by plants and animals in particular area, that is called adaptation. Adaptation क्या होता है? हमेशा स्पेशल फीचर्स को अडेप्ट करता है, स्पेशल फीचर्स को अडेप्ट करता है। स्पेशल फीचर्स किसको शो करता है? क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या कौन आ जाता है? कोल्ड आ जाता है, हीट आ जाता है, ये सब क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ क्या है? स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रीफर करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में कोल्ड हो गया, हीट हो गया। तो कोई भी प्लांट किसी भी एरिया में जाके स्पेशल फीचर्स को अडॉप्ट करता हो या अडेप्ट करता हो, किसी भी जगह जाके, उसी को क्या कहेंगे? एडेप्टेशन। The special features that allow a plant to live or survive in a particular area is called adaptation. इसी को क्या कहेंगे बच्चों? Adaptation. अब आते हैं classifying plants on the basis of habitat. मतलब प्लांट्स का जो क्लासिफाइंग है वह किसके बेसिस पे? हैबिटाट। अब हैबिटाट द प्लेस वेयर प्लांट्स और एनिमल लिव। हैबिटाट किसे कहेंगे? वैसा जगह को जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। कुछ प्लांट्स डिजर्ट में रहते हैं तो उसका हैबिटाट डिजर्ट का हो गया, कुछ प्लांट्स प्लेन्स पे रहते हैं तो उसका हैबिटाट प्लेन्स का हो गया, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स वाटर में रहते हैं तो उसका हैबिटाट किसका हो गया? वाटर का। तो मतलब जो है यहाँ पे प्लांट्स का जो क्लासिफाइंग हुआ है किसके बेसिस पे हुआ है? हैबिटाट के बेसिस पे भी हुआ है। तो हैबिटाट किसे कहेंगे बच्चों? वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसी जगह को क्या कहा जाएगा? हैबिटाट। और हैबिटाट के बेसिस पे भी प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। अब देखते हैं जनरली प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट। सामान्य में प्लांट्स का जो क्लासिफाइड हुआ है हैबिटाट के बेसिस पे वह टू ग्रुप्स में हुआ है, टू मेजर ग्रुप्स में हुआ है। पहला है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अ लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। मतलब प्लांट्स का जो हैबिटाट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है, पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दूसरा है दोज दैट ग्रो इन एक्वेटिक
that grow in water are called aquatic plants। मतलब हैबिटाट के बेसिस पे बच्चों प्लांट्स का दो क्लास मेजर ग्रुप आ जाता है, ठीक है। पहला आ जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट, दूसरा आ जाता है एक्वेटिक प्लांट। हमेशा ध्यान देना बच्चों, हैबिटाट क्या होता है, जिस जगह पे प्लांट्स रहता हो उसी जगह को हैबिटाट कहा जाता है। और उसके बेसिस पे प्लांट्स का दो पार्ट है, एक टेरेस्ट्रियल है, एक एक्वेटिक प्लांट्स है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कहां ग्रो होता हो, लैंड पे। ये हमारा क्या है, लैंड है। इस पे जो प्लांट्स ग्रो होता हो उसे क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होता हो, उसे क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स। आप बच्चों ऐसे लिख लेना अपने नोटबुक में, नीचे दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, प्लांट्स का जो क्लासिफाइंग हुआ हैबिटाट के बेसिस पे, दो पार्ट हमेशा पूछेगा बच्चों। हैबिटाट क्या होता है, ऐसा जगह जहां पे एनिमल्स रहते हैं उसी को हैबिटाट कहा जाता है। प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, उसी प्लेस को क्या कहा जाता है, हैबिटाट कहा जाता है। हैबिटाट का क्लासिफिकेशन और किसके बेसिस पे, जनरली प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट। हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट्स का दो ग्रुप, पहला टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहेंगे, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अ लैंड, मतलब जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो होते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट। एंड दोज दैट ग्रो इन वाटर, ऐसा जो वाटर में ग्रो होता हो वैसा प्लांट्स को क्या कहा जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया व्हीट, जैसे हो गया राइस, जैसे हो गया मैंगो, बनाना, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट्स का जैसे लोटस, या कहां, वाटर में होता है, ठीक है। अलगी, ये सब कहां उगता है बच्चों, वाटर में ग्रो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स। अब आइए देखते हैं, आप एक चीज अच्छे से लिख लेना, हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट्स का दो भाग, टेरेस्ट्रियल, उसके बाद एक्वेटिक। ऐसे आप लिख लेना ताकि आपको इजी वे से याद रहेगा। हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट्स का दो पार्ट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहता हो, एक्वेटिक जो वाटर में रहता हो, ठीक है बच्चों, हमेशा आप याद रखना। अब आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स आर थ्री टाइप्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स। मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो है, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब क्या, वैसे प्लांट्स जो कहां रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स। अगर मैं एक प्लांट्स हूं, अगर मैं वाटर में रहता हूं, उसी को क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स का भी तीन टाइप हो जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स को वाटर प्लांट्स भी कहा जाता है बच्चों। क्यों, क्योंकि वाटर प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स कहने का मतलब हुआ वैसा प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करता हो। उसका कितना टाइप है, थ्री टाइप है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स। एक हो जाता है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब क्या, फ्लोट मतलब समझते हो, तैरना। जो प्लांट्स वाटर की सतह पे तैरते रहता हो उसी को क्या कहेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स। दूसरा है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट मतलब वैसे प्लांट्स जो वाटर के एक लेवल पे फिक्स रहता हो, या घूमता नहीं हो, या फ्लोट नहीं करता हो, तैरता नहीं हो, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, फिक्स्ड प्लांट। अब आ जाता है सबमर्ज्ड प्लांट। जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहता हो
उसको क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट। क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट। कुछ भाग उसका ऊपर रहता हो, कुछ भाग अंदर पूरे रहता हो, वैसे प्लांट। सपोज कीजिए ये हमारा वाटर लेवल है और इसके अंदर ये प्लांट्स है, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट्स। सपोज कीजिए ये हमारा वाटर लेवल है, इसके ऊपर एक प्लांट फ्लोट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स। सपोज कीजिए ये हमारा वाटर का लेवल है और इसमें एक प्लांट ऐसे फिक्स है, तो इसको क्या कहेंगे, फिक्स्ड प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स का 3 पार्ट्स होता है, पहला फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड प्लांट्स और उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट्स। हमेशा ध्यान देना बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स किसे कहेंगे, वैसा प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होता हो, वैसा प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स का कितना पार्ट, 3 पार्ट, पहला फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड प्लांट्स, उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है बच्चों, याद रखना। देखिए ये आप अपने नोटबुक में वीडियो फ्यूज्ड करके, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो को स्टॉप कर देना, उसके बाद आप ये नोट डाउन कर लेना। आप इसके ऊपर ऐसा भी लिख लेना बच्चों, हैबिटाट के बेसिस पे, हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट्स का 2 पार्ट, एक एक्वेटिक, दूसरा टेरेस्ट्रियल। ठीक है बच्चों, ऐसे जैसे यहाँ पे दिए थे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बेसिस पे देखे, है ना, यहाँ भी मैंने यहाँ बताया था और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखना TERRESTRIL, टेरेस्ट्रियल प्लांट। हैबिटाट के बेसिस पे ऐसे लिख लेना और इसे भी लिख लेना एक्वेटिक प्लांट्स। उसके बाद हैबिटाट के बेसिस पे 2 पार्ट हो जाता है, एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स का 3 पार्ट हो जाता है, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट और सबमर्ज्ड प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट्स जो फ्लोट करते रहता हो, तैरते रहता हो सरफेस ऑफ वाटर पे, उसको फ्लोटिंग प्लांट्स कहेंगे। फिक्स्ड प्लांट जो फिक्स रहता है वाटर के लेवल पे, उसे फिक्स्ड प्लांट कहेंगे। सबमर्ज्ड प्लांट जो वाटर के अंदर क्या हो, सबमर्ज हो गया हो, डूब गया हो, उसे क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट। तो मतलब हैबिटाट का जो क्लासिफिकेशन हुआ था तो उसका 2 पार्ट, एक्वेटिक प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स का 3 पार्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स। इसे ऐसे आप बना के आप अच्छे से नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रखने में इजी लगे। अब यहाँ जो टॉपिक दिया है बच्चों फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में देखते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स जानते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, these plants are able to float on water। फ्लोटिंग प्लांट्स वैसे प्लांट्स को कहेंगे जो सक्षम हो वाटर पे तैरने के लिए, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स। These plants are able to float on water। वैसा प्लांट्स इजी वे में क्या होगा, वाटर लेवल पे तैर सकता है। सपोज कीजिए ये हमारा हाथ वाटर है और ये हमारा प्लांट्स है, तो यह वाटर पे क्या करेगा, तैरते रहेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे बच्चों, फ्लोटिंग प्लांट। जैसे आप जनरली कहाँ तालाब देखे होंगे, आपके सीतामढ़ी में बहुत सारा तालाब भी है, मैंने बहुत जगह देखा है। तो उस जगह आप क्या ऑब्जर्व करते होंगे कि प्लांट्स हैं और प्लांट्स में क्या हो रहा है, उस तालाब में ऊपर में फ्लोट करते हो। जिसे आप कहते हो यह पोखर देखे होंगे, पोखर में ग्रीन ग्रीन कलर का ऊपर फ्लोट करते रहता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग प्लांट्स। या सिंपल लैंग्वेज में सिंघाड़ा का प्लांट्स आप देखें, सिंघाड़ा का प्लांट्स भी फ्लोट करते रहता है। ठीक है,
तो these plants are able to float on water, मतलब वैसे प्लांट्स जो सक्षम हो वाटर के सरफेस पे तैरने में, उसी प्लांट्स को क्या कहेंगे बच्चों? फ्लोटिंग प्लांट्स। दे हैव adapted their lightweight bodies such that they float in। अब वह क्या किए, जो स्पेशल फीचर्स है वाटर का, वह क्या किया? एडॉप्ट कर लिया। इसीलिए उसका हल्का वेट, मतलब उसका बॉडी का वेट क्या है? हल्का है, और इजली में से वह उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए वह क्या होता है? इजली में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। कहां पे? वाटर के सरफेस पे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग प्लांट्स वाटर सरफेस पे क्यों फ्लोट करने लगता है? तो आप इजी वे में कहोगे दे हैव एडॉप्ट देयर लाइट वेट बॉडी। वह लाइट वेट बॉडी को एडॉप्ट कर लिया और वाटर सरफेस पे एबल हो गया फॉर फ्लोटिंग। इसीलिए वह क्या होता है? इजी वे में फ्लोट करने लगता है। ठीक है। दे हैव स्पॉन्जी बॉडी फिल्ड विथ एयर। उनके पास स्पॉन्जी बॉडी, स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज देखे हो? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आप रसगुल्ला देखे हो? स्पॉन्ज वाला, उसमें क्या रहता है? इजी वे में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रहता है, वह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी टाइप का इसका बॉडी होता है, या फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो, लचीला होता है। इसीलिए वह क्या होता है? उनके अंदर एयर इंटर कर जाता है और वह इजी वे में फ्लोट करने लगते हैं। तो आपको कहा जाएगा कि फ्लोटिंग प्लांट्स क्यों फ्लोट करने लगते हैं? क्योंकि उनका एक लाइट वेट बॉडी है, हल्का बॉडी है, इसीलिए फ्लोट करने लगते हैं। दूसरा, उनका जो बॉडी है वह स्पॉन्जी रहता है, स्पॉन्ज की तरह रहता है, उसमें स्पॉन्ज की तरह रहता है, और उनके अंदर क्या होता है? बहुत सारा एयर इंटर कर जाता है, जिसके कारण यह क्या होते हैं? इस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने के लिए एबल हो जाते हैं। जैसे वाटर एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट आप लोग रुको। जैसे बच्चों आपको एक एग्जांपल दिया है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मतलब मैंने आपको बीच में छोड़ दिया, मैं थोड़ा ड्रिंक्स लेने चले गया था। ड्रिंक्स खाने का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर जैसे हो गए, ठीक है। तो वाटर सिंथ के बारे में दिया है। Good morning class. Today we are going to study about is matter around us pure? Okay. This is the question that is asked by the writer. Okay. This lecture is for a student of class 9. Okay. My dear students, in the previous chapter we have studied about matters. What are the matters and what are the different state of matter? Okay, my dear student, in that lecture I will teach you matter is anything that occupy a space and has mass, that is called matter. There are three states of the matter: solid, liquid and gas. When you go to the next class, there you have to study about the 5 states of the matter. That is the plasma state, the 4th state is the plasma state, and the 5th state is the Bose-Einstein condensate state. Okay? Now after going through these all, the writer asks you a question, and the question is matter around us pure? क्या हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मैटर पाए जाते हैं, क्या वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं? इज द मैटर विच इज फाउंड अराउंड अस
For example, when we look around us, what we see? We see different types of matter. For example, in the classroom, when I look around us, I see the blackboard, I see the laptop, I see the camera and table, marker, books. These all are matter because these all objects occupy a space and has some mass. Okay? So what you see around us, is that matter pure? No. We will know after going through these all. The matter which is around us is pure or not. Okay? So let's go through the topic. We do know that matter is made up of particles which are arranged in certain way. Okay? Matters are made up of particles, smallest particles, and these particles are arranged in a definite patterns. Okay? In different manners. Okay? Gaseous particles are well separated and can be freely moved about. Solid, on the other hand, have the particles that are tightly packed, usually with no scope to move around. My dear students, in the previous classes, we have studied the different state of the matters. The first state is solid, liquid, and gas. In the solid, what we observe? The particles are closely packed, and because they are closely packed, the force of attraction between these particles are very high, and because of this force of attraction, the particles of the solid cannot move, not freely move. Okay? In the case of the liquid, the force of attractions or the space between the particles is more as compared to that of solids. Okay? And because the force of attraction is less as compared to that of solids, the particles of liquid can flow. Okay? And in the case of the gas, these particles are at very high distance. Because they are at very high distance means the force of attraction between these particles are very weak. As the force of attraction is very weak, the particles are free to move in any direction. That's why gas can dissolve, gas can diffuse easily. Okay? For example, if we smell, जो अगरबत्ती बोलते हो, घर के किसी कोने में लगाते हो, पूरे घर में उसकी स्मेल चली जाती है. क्यों? Because the particles of gas is free to move in the random direction. Okay? So this state of matter is because of the different in arrangement of the particles. Okay? So we can say that matters, the particles of matter are arranged in different patterns or different. Okay? After that, purity. How can we say that something is pure and something is impure? Okay? My dear students, for example, if you go to the public distribution system, PDS, जिसको गांव भर के लैंग्वेज में डीलर बोलते हैं, क्या करते हैं? अगर उससे हम कुछ बाय करते हैं, क्या होता है? वो इम्प्योर देता है. मीन्स क्या करता है बेटा? समथिंग मिक्स कर देता है. ठीक है? कोई चीज प्योर कैसा होगा? जैसा उसका थ्रू आउट टू कंपोजिशन क्या हो? सिमिलर हो. ठीक है? थ्रू आउट जो कंपोजिशन हो वो का क्या हो? सिमिलर हो. दैट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड टू बी प्योर. And if some matter is made up of only one type of entity, that matter is called to be pure. If the matter is made from one type of entity, that means their compositions are uniform throughout. That type of matter is called pure.
Okay, so we must know how can we judge that it is pure or it is not pure or it is impure. For that we have to learn the properties of pure substance. What are these properties? Pure substance are element or compound. When we divide matters, matter are divided into different groups. Okay, in that groups, that is the element and the compounds. Element are those matter whose independent existence is found. Independent existence whose matter, for example, hydrogen H, it is an element because it is found independent. हाइड्रोजन का क्या हुआ? अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन सी एटॉमिक फॉर्म में हो, इंडिपेंडेंट हो. हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं या मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं. जब सिंगल एटम के फॉर्म में फाउंड हो उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. क्या हमें सिंगल हाइड्रोजन एटम मिलता है? नहीं. क्या मिलता है? H2 मींस क्या? दो हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. वो क्या करता? किसी भी चीज के साथ क्या करता? एक कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, उसको क्या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O, this is the compound. How can we say that H2O, that is what is a compound? My dear students, look at this is the one molecules of water. Okay, one molecules of water. How we can form one molecules of water? For that, the hydrogen, two atom of hydrogen plus one atom of oxygen my dear friends, when we have to form one molecule of water, for forming one molecule of water we have to mix hydrogen and water in different proportion. Means if you want to get water, then you have to combine two atom of hydrogen and one atom of oxygen. Then only we will get water, one molecule of water. Means hydrogen and oxygen combined into 2:1 proportion. Then you will get one molecule of water. And that's why this is called compound. कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट का, एटम का एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है और कंपाउंड को फॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जब एक एटम किसका? कार्बन का कंबाइन करे किसके साथ? टू एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. मींस इफ यू वांट टू गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर दैट you have to combine one atom of carbon and two atom of oxygen. Means the ratio between carbon and oxygen is 1:2. That is the compound. Means in some fixed proportion. Means if you want to get carbon dioxide, one molecule of carbon dioxide, for that you have to combine carbon and oxygen in the ratio of 1:2. If you want water, then for one molecule of water you have to
combine water, you have to combine hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. तो मीन्स जब भी कोई भी चीज का डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करे तो किसका फॉर्मेशन करता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एलिमेंट आप लोग इसी क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे, जिसमें पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइट H मींस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अभी एक वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन मींस दिस इज एन एलिमेंट, क्योंकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन इन आवर एनवायरनमेंट क्या वन एटम ऑफ हाइड्रोजन पाया जाता है? नहीं। द हाइड्रोजन ऑफ द एयर कंबाइन टू फॉर्म H2 and this is the molecules. What is molecules? Those substance, those matter whose independent existence is not possible in our environment. जिसका क्या हो बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कंपाउंड क्या होगा? जब कोई भी चीज एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करे क्या बनाता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एलिमेंट क्या होता है? जिसका कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन क्या O की बात करें, अगर O2 की बात करें, फिर ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। जब सिंगल एटम की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट, ठीक है। जैसे कार्बन, अगर C लिखते हैं, ये क्या है? वन एटम ऑफ कार्बन है। वन एटम कार्बन इज एलिमेंट है। लेकिन क्या ये कार्बन अपने कार्बन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं। कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक फिक्स प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। डायमंड में कार्बन पाया जाता है। देयर आर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। फॉर एग्जांपल डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, C60 that is the Buckminster fluorines is the allotropic forms of the carbons, ठीक है। concept clear? means all the pure substance may be elements, may be compounds. अब देखो एलिमेंट क्या है? उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस हो सकता है। क्या मॉलिक्यूल्स प्योर सब्सटेंस हो सकता है? कैन ए मॉलिक्यूल बी ए प्योर सब्सटेंस? नो, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज फॉर मॉलिक्यूल्स देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल का क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। वो एनवायरनमेंट में किसी भी चीज के साथ क्या मिल के रहता है, ठीक है। कंपाउंड, यस, ये क्या है? फॉर एग्जांपल CO2, इट इज एन कंपाउंड, इट इज ए कंपाउंड बिकॉज इन दिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बन एंड द ऑक्सीजन मिक्स इन द डिफरेंट रेशियो एंड दिस रेशियो इज फॉर कार्बन 1:2। तो जब ये एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करे क्या करेगा? एक न्यू प्रॉपर्टी को गेन करेगा, ठीक है। एक न्यू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को शो करेगा, एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर को शो करेगा, ठीक है। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी। क्या होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एंटिटी से बना हो, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एंटिटी में जैसे वाटर है, वाटर में क्या है? हाइड्रोजन, H2O। अब वाटर के किसी भी पार्ट को ले लो, वाटर को मानो 1 kg वाटर लो, ठीक है।
और 10 ग्राम ऑफ वाटर लो। इस दोनों वाटर का जो है कंपोजिशन सेम निकलेगा, मतलब 1 kg वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2:1। 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, इसका भी रेशियो क्या होगा 2:1। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, मीन्स क्या है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्मूला, नो मैटर अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेम ही मिल रहा कंपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही टाइप के एंटिटी से बना हुआ, मतलब अगर 1 kg को भी ले रहे हैं वहां भी क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 में इसी चीज से वाटर मिलकर बना है। चाहे 10 ग्राम ले लो, उसमें भी क्या है वाटर और ऑक्सीजन 2:1 के बीच में ही बना हुआ है। ये क्या एक ही एंटिटी से बना हुआ है। ठीक है, they cannot be broken down into simple entity by chemical or physical method। क्या बोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं सिंपल एंटिटी में ब्रेक नहीं कर पाते हैं बाय केमिकल और फिजिकल मेथड से। दे हैव फिक्स कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या है फिक्स है। एग्जांपल डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बेटा कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपली क्या बोलोगे प्योर सब्सटेंस कौन होगा, या तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट क्या होता है बेटा, जिसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट क्या करें एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करे तो क्या बनाता है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी। Pure substances are made from only one kind of entity. Okay? They cannot be broken down into simple entities by chemical or physical methods. They have fixed composition. Okay? For example, diamond, carbon dioxide. These are some of the example of pure substance. After that, we will study about mixture. What is mixture? Mixture is nothing. Mixture can also be called as impure substance. Means when two entities combine to form a substance, that type of substance is called mixture. And these two or more than two entities मिलकर क्या करेगा मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, और हम लोग इसको पेरेंट एंटिटी में ब्रेक कर सकते हैं बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, तो मिक्सचर आर फॉर्म बाय जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। क्या होता है व्हेन वी वांट टू फॉर्म मिक्सचर, हम लोग क्या करना पड़ेगा दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाने चलते हैं, उसमें क्या करते हैं नींबू डालते हैं, वाटर में नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं और शुगर डालते हैं, तीनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं शरबत बनाते हैं। शरबत क्या है एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन वन एंटिटी कंबाइन किया और किस चीज का फॉर्मेशन किया एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, जिसमें क्या था हर एक का प्रॉपर्टी था अपना अपना। वाटर का भी प्रॉपर्टीज था, शुगर का भी प्रॉपर्टीज था, नींबू का भी प्रॉपर्टीज था। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, such that each substance retain its own chemical identity. When we mix two or more entities, the parent entities never lost its chemical identities. ठीक है, अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या नींबू अपना केमिकल आइडेंटिटी मींस सॉल्टिक एसिड जो होता है खट्टा लगता है, सिट्रस लगता है, क्या उस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है? नहीं। क्या शुगर अपनी स्वीटनेस को लूज कर देता है? क्या नहीं।
वाटर भी अपने केमिकल आइडेंटिटी को नहीं लूज करता। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप ऑफ मिक्सचर। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, one is called heterogeneous mixture, another is called homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? When the composition is uniformly distributed, that type of mixture is called homogeneous mixture. When the composition is uniformly distributed, that type of mixture is called heterogeneous mixture. ठीक है, homo means same. ठीक है, there are two types of mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. The word homogeneous means homo means same. Same means uniform composition. If you, for example, 1 kg of water and शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, अब उसमें उतना ही शुगर मिक्स करो जहां तक क्या हो उसकी एक एब्जॉर्बिंग पावर हो शुगर को। वाटर में उतना ही शुगर मिक्स करो जहां पे क्या हो उसकी एक एब्जॉर्बिंग पावर हो। ये क्या होगा? तो जब इस दोनों को मिक्स कर दो क्या बनाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन होती है यूनिट, जो उसमें शुगर का और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हेटेरोजेनियस से एग्जांपल सपोज करो वाटर में सेंट मिला दो, क्या करो वाटर में सेंट मिला दो, अब क्या होगा? सेंट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। जो निचले वाला पार्ट होगा वहां पे क्या होगा? अधिक अमाउंट ऑफ सेंट जाके सेटल कर जाएगा। तो ये सब क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला? जिसका एक होमोजेन क्या हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। ठीक है, अगर मैं एक गिलास वाटर शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूं, अगर मैं इस 1 लीटर को एक साथ ड्रिंक करना शुरू करूं, जो टेस्ट हमको ये 1 केजी देगा, अगर मैं यहां से 20 ग्राम लेके निकाल के अलग से ड्रिंक करूं, दोनों का टेस्ट क्या होगा? सिमिलर होगा। व्हाई? बिकॉज शुगर एंड वाटर क्या हुआ? यूनिफॉर्मली मिक्स किया है। जब किसी भी मिक्सचर का क्या हो, दो एंटिटीज यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। ठीक है, अब देखो जब आप लोग शरबत बनाते हो क्या करते हो? थोड़ा सा हाथ पे पानी लेके टेस्ट करते हैं कि मीठा हुआ है कि नहीं हुआ। अब देखो 2 या 3 ड्रॉप अपने हाथ पे कितना वाटर आ सकता है? 2 या 3 ड्रॉप। हम लोग 2 और 3 ड्रॉप से ये पता कर लेते हैं कि 1 या 2 केजी शरबत का क्या होगा? यही टेस्ट होगा। ये क्यों हो रहा? बिकॉज यूनिफॉर्मली ये ऐसा हो क्यों रहा? क्योंकि वाटर और शुगर क्या कर रहा? यूनिफॉर्मली मिक्स कर रहा है। जो कंपोजिशन है वाटर और शुगर का क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। थ्रू आउट जो मिक्सिंग हुआ क्या हुआ? यूनिफॉर्मली हुआ। इसलिए वैसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन जहां पे क्या हो? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्या बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, मतलब a mixture which contain physically distinct part and has non-uniform composition, that is called heterogeneous mixture. Simply हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिसका क्या हो? non-uniform mixing हो, उसको क्या बोलते हैं? heterogeneous mixture. For example, mixture of salt and iron fillings. ठीक है, क्या करो? salt या soil में मिक्स कर दो आयरन फिलिंग्स को, क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेंड एंड शुगर, बालू और चीनी को मिला दो, राइस और सेंड को मिला दो, ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा?
फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज नहीं। अब देखो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। सिंपल देखो, अगर फिजिकल चेंज कहीं पे हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का फिजिकल चेंज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज दिखेगा। और किसी भी मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसका शेप हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, ये सब क्या है, किसी भी मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और जब हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें, क्या हुआ, या तो शेप में चेंज हो जाए, या साइज में चेंज हो जाए, या कलर में चेंज हो जाए, या स्टेट में चेंज हो जाए, वो तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। फॉर नाउ ए सब्सटेंस इज सेड टू बी अंडरगो ए फिजिकल चेंज when only physical properties such as shape, size, color or state of substance change. No new substance is formed. In the physical change, there is no formation of new substance. For example, water that is the liquid gets converted into ice. Okay? Means here is the change of the state from liquid to gas. That is the physical change. Okay? For example, when we compress liquefied petroleum gas in the cylinder, from gas it will get converted into liquid. That is the change of state. And change of state is the physical properties of the matter. So means for physical change there is only change in the shape, size, color, state of substance. And these are the physical properties of matter. Okay? For example, melting of ice, boiling of water. These are the example of physical change. Melting of ice means when we melt ice from solid, the ice that is the solid, after melting it will get converted into liquid. That means there is change of state, and change of state is the physical property of matter. That's why this is called to be physical change. Boiling of water means water is a liquid. When we boil water, it gets converted into gas. That is the steam. Means there is a change of state from which liquid to gas. And this is the property, change of state is the physical properties. That means there is the physical change. No? Now we will study about the chemical change. When we say a substance undergoes to a chemical change. For example, there is a change in the chemical properties. For example, when we mix two things, there is another substance formed, and the properties of the substance that forms after mixing will not be same as the parent one. That is called the chemical change. A substance is said to undergo chemical change when a new substance with completely new properties, and these new properties may be the physical properties, may be the chemical properties, is formed. Means जब chemical change में क्या होगा, एक new substance का formation होगा, और उस new substance का जो properties होगा वो completely different होगा अपने parent से. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, chemical change बोलेंगे. For example, burning of wood. जब हम लोग वुड को बर्न करते हैं तो क्या होता है, स्मोक रिलीज होता है, एश निकलता है, हीट निकलता है, लाइट निकलता है. ठीक है, ये सब क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. सॉलिंग ऑफ मिल्क, these are chemical. For example, the milk gets converted into curd. This is the physical properties, because जो मिल्क है वो क्या किया, कर्ड दही में कन्वर्ट हुआ. अब जो मिल्क का प्रॉपर्टीज है और दही का प्रॉपर्टीज है दोनों डिफरेंट है. मिल्क क्या हुआ, कर्ड में कन्वर्ट हुआ,
कर्ड क्या न्यू सब्सटेंस बना, उस न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टी क्या मिल्क से मैच करता है? नहीं करता है। दैट मींस conversion of milk into curd is a chemical process. Now solution. What is solution? Simply remember it. Solution is the homogeneous mixture of two or more substance. For example, in the water, when we add sugar, this is the sugar will mix uniformly. Okay, uniformly mixing means homogeneous mixture, and solution is the homogeneous mixture. Solution always be a homogeneous mixture. जब किसी दो और दो से अधिक, ठीक है, क्या हो, सब्सटेंस का क्या हो, एक साथ होमोजेनियस मिक्सिंग हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? इट पार्टिकल्स आर टू टीनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, देखो अगर हम लोग क्या करें, वाटर में स्टोन लाके डाल दें, ठीक है, तो क्या इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे।